जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को मेरा सलाम। तो ये वीडियो बनाने के मेरे सिर्फ़ 2 ही ख़ास मकसद हैं। एक तो ये कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान जजमेंट देने जा रही है सीएम ऑफ़ पंजाब के लिए, कि कौन-सा सीएम कॉन्स्टिट्यूशनली पावरफुल होगा और रियल सीएम होगा इन आई ऑफ़ लॉ, उसके लिए है। और दूसरा जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने तमाम तर भाइयों को, जितने भी मेरे भाई वर्कर्स हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, या वो किसी भी पॉलिटिकली पार्टी जो कि एग्ज़िस्ट करती है पाकिस्तान में, उससे हैं। कि जी देखें, अब आप लोग एक बात मान लें कि अब अदालतें रात को भी खुलती हैं। अब इंसाफ फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, अदालतें रात को खुलती भी हैं और आप लोगों को इंसाफ मिलता भी है। अब कोई ये ना कि खिलाई मखलूक ने कुछ कर दिया था और न्यूट्रल्स ने आके कुछ कर दिया था। जुडिशरी को काइंडली आप रिस्पेक्ट दें। जुडिशरी की एक जो ट्रांसपेरेंसी होती है, उसको वो इन गुड फेथ उसकी इंडिपेंडेंसी पे बिलीव रखें आप। ये बहुत ज़रूरी है एज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि आप उसमें बिलीव रखें। माज़ी में जो होता रहा है, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरे ख़्याल से कॉमन पर्सन से ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि माज़ी में क्या होता रहा है। तो उसको आप काइंडली अभी छोड़ें। लेकिन अभी जो हाल में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुडिशरी है वो फुल इंडिपेंडेंटली काम करती है। आप ये ना देखें कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जजमेंट नहीं आई तो आप लोग कहें कि जी ये हो गया, वो हो गया। एक बात और आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो जुडिशरी होती है वो इन द लाइट ऑफ आर्गूमेंट्स आपको जजमेंट देती है, जो कि उसके सामने पेश कर रहे होते हैं आपके लीगल काउंसल, यानी कि आपके जो एडवोकेट साहब होते हैं, वकील साहब। वो जब अगर कोई उनसे जुडिशरी में जस्टिसेस ने उनसे क्वेश्चंस करने होते हैं, उनसे आर्गूमेंट में उनसे सवाल होता है कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में उसको ना सिर्फ आंसर देना होता है बल्कि बाय लॉ आंसर देना होता है, और साथ एक लॉ भी देना होता है कि मेरी बात को ये लॉ सपोर्ट करता है। अगर आपका कौंसल वो जवाब नहीं दे पाता तो इसमें जुडिशरी का कसूर नहीं है। आप लोग काइंडली कौंसल चेंज कर लें बस, यही आपसे रिक्वेस्ट है, और तो इसके अलावा कुछ नहीं। अब आ जाते हैं जो केस है उस पर। तो केस में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मद्देनज़र रखने इंतहाई ज़रूरी होंगे मेरे इल्म के मुताबिक, जब इसकी एक इंटरप्रिटेशन की जा रही होगी तब। क्योंकि ये कोई इंटरप्रिटेशन का ही केस है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 63 ए क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी कहता क्या है। वहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टी, पार्लियामानी पार्टी, कोई डायरेक्शन इशू करती है टू इस मेंबर कि इसके वोट देना है, इसको वोट नहीं देना, और एक मेंबर उसके अगेंस्ट जाके वोट देता है, तो वो वोट अकाउंट नहीं होगा। 3 कंडीशंस दी हुई हैं। एक मैंने पिछली वीडियो में वैसे बताई थी, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि एक सीएम या पीएम का कोई इलेक्शन हो रहा हो, दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन जा रहा हो, और तीसरा क्या कहते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में अमेंडमेंट करने हो या कोई बिल आया हो। इनमें अब यहाँ पे मेन चीज़ है पार्लियामानी पार्टी होती क्या है। एक आम इंसान के लिए, कॉमन पर्सन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें देखना होगा कि ये एक पार्लियामानी पार्टी होती है और एक पॉलिटिकली पार्टी होती है। वैसे भी बहुत सी पार्टीज़ होती हैं लेकिन यहाँ पे दो की बात हो रही है। जो पार्लियामानी पार्टी होती है एक्चुअली में वो पॉलिटिकली पार्टी से ही निकल कर आई होती है। और जो क्या कहते हैं पॉलिटिकली पार्लियामानी पार्टीज़, अक्सर ऐसा भी होता है कि जो लोग इंडिपेंडेंस से जीत कर आए हैं वो लोग भी अपनी पार्टीज़ बना लेते हैं। वहाँ पे जाकर क्या कहते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर वो मिल जाते हैं, सारे मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं, उसको भी पार्लियामानी पार्टी कहा जा सकता है। लेकिन मोस्टली पॉलिटिकली पार्टी जो निकल कर आती है वो एक पॉलिटिकली पार्टी के अंदर से निकल कर एक पार्लियामानी पार्टी आती है। वहाँ पे आके वो कौन लोग होंगे, वो लोग जो कोई जीत कर आए होंगे, जिन्होंने इलेक्शन विन किया होगा, एमपीएस का, एमएनएस का, जीत कर नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के अंदर पहुँच गए एज अ मेंबर। अब वो लोग पार्लियामानी पार्टी के अंदर आते हैं। उनकी कोई डायरेक्शन इशू की गई है किसी कैंडिडेट को या किसी मेंबर को, तो फिर जनाब वाला वो लीगलाइज होगी। पिछला रेफरेंस जो आया हुआ है, जिसका रेफरेंस डिप्टी साहब ने दिया है, स्पीकर साहब ने, वो यही है कि वो सारे के सारे क्या कहते हैं पार्लियामानी हिस्से थे उसके। वहाँ पे पार्लियामानी पार्टी की कमेटी की बाकायदा एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग ने ये बात वाज़ेह की थी कि हमजा शहबाज को वोट नहीं देना, उसके अगेंस्ट वोट देना, इसलिए ये DC2 है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है कि पार्टी हेड कौन है। और उससे पहले एक सवाल ये है कि जो सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों के लिए जो कह रहे हैं कि जी पार्लियामानी पार्टी की सुनी जाएगी, पार्लियामानी पार्टी की सुनी जाएगी, आप मुझे ये बताएं कि हेड की क्या ड्यूटी होगी पार्टी में। अब एक बंदे ने लेट्स सपोज क्या कहते हैं आपकी पार्टी के अगेंस्ट वोट दे दिया, अब उसके खिलाफ आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो एक्शन लेने का राइट किसके पास है? क्या एक पार्लियामानी पार्टी का इंडिविजुअल मेंबर जाके एक्शन ले सकता है? लॉ इस बारे में क्या कहता है, या आप लोग सोचें, या ये राइट चेयरमैन के पास है या पार्टी हेड के पास है?
ये चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। ये एक क्या कहते हैं, एक लैंडमार्क जजमेंट बनने जा रहा होगा। ये आप कल को पीटीआई साहब जो आपने आइडियोलॉजी तो आपकी लीडर की है ना, कल आपके आइडियोलॉजी के खिलाफ तमाम त सारे इकट्ठे हो जाए लौंडे लपाड़े और वो कहेंगे इमरान खान साहब आपकी हमने बात ही नहीं मानी, तो आप लोग क्या कहेंगे पार्लियामानी पार्टी की बात माननी चाहिए सिर्फ। ऐसा तो नहीं होगा। एक एक वर्थ होती है, एक क्या कहते हैं, एक पोजीशन होती है, एक प्लेस होता है हेड ऑफ़ द पार्टी का, वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि पार्टी का अपना ही कैंडिडेट है। एक वो अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देने वाला लॉ समझ में नहीं आता। दूसरा, हेड ऑफ़ द पार्टी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो बाहिर है। तीसरा, ये चंद लॉज़ हैं जिनकी बेस पे जजमेंट आनी ही है, इसकी वजह से इनके हक़ में आएगी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि इसमें जनाब वाला खलाई मखलूकों ने इम्पैक्ट डाल दिया, फ्लॉज़ बहुत हैं। दूसरा ये कि जो क्या इशू किया गया था और उसके पहले आप ये देखें कैंपेन में कितना कुछ किया आप लोगों, तो आप तो एक जॉइंट पार्टी बने हुए हैं, आपका मंशूर जॉइंट हो गया है पीटीआई के साथ और आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके साथ। तो वहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि पार्लियामानी पार्टी की कांस्टेंट वहाँ से ले ली जाएगी कि वोट प्रवेश जिलाई जो कि उनका अपना कैंडिडेट है उसको ही देना था। तो पार्टी हेड के पास यहाँ पे पावर्स कम हो जाएंगी, वरना पार्टी हेड के पास काफ़ी पावर्स होती हैं। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता, पार्लियामानी पार्टी का हिस्सा होता, तो उसके पास बहुत सारी पावर्स होनी थी और उसके मुताबिक ही जजमेंट आनी थी। और खुदाया आप लोग ऐसा ना सोचा करें कि अब तो जनाब वाला आज आप कह रहे हैं कि पार्लियामानी पार्टी, कल आप कहेंगे हेड ऑफ़ द पार्टी। ऐसे ना चाहें, अपने भी दोहरे म्यारों को ना रखें। आप लोग भी एक पॉइंट पर आ जाएं, एक ही मुद्दे पर आ जाएं और जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन को ऐसे ना कहा करें जैसे कि आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स किए हुए थे, अजीब अजीब से ट्वीट्स जो कि मैं मेंशन नहीं करना चाहता किसी भी इंडिविजुअल को। लेकिन ये कि जुडिशरी की रिस्पेक्ट में ही हमारी रिस्पेक्ट है और अगर हम एक अच्छा कौंसल, एक अच्छा वकील पेश करते हैं तो हमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे जाके आनी बानी मारते हैं या आपको लगता है कि वकील साहब ठीक है पर उनकी तैयारी नहीं है, तो फिर वो आपकी हेडिंग है, जज साहब का कसूर नहीं है, कोर्ट्स का कसूर नहीं है। कोर्ट्स वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट्स की इंडिपेंडेंसी पे क्वेश्चन उठा लें। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मामला सही लेकर आएँ। उम्मीद है कि सारे भाइयों को मेरी बात समझ आई होगी और जो कमी पेशी रह गई होगी तो अल्लाह ताला माफ़ करे। बाकी आप लोग भी मुझे पॉइंट आउट कर दें कि ये बात चीज़ कमी रह गई थी और ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।